नमस्कार, मैं हिमांशी कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि निजामपुर रोड पर स्थित माया विहार कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन माया विहार वेलफेयर विकास समिति एवं राष्ट्रीय प्रवासी मंच के द्वारा आयोजित किया गया था। बता दें कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का समापन किया गया और हवन भी इस अवसर पर किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कथावाचक के रूप में पंडित आलोक रामयणी निशारणीय महाराज जी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवासी मंच के द्वारा धर्मवीर सिंह देसवाल को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर धर्मवीर सिंह देसवाल ने समिति के केंद्रीय पदाधिकारी का धन्यवाद किया। वहीं धर्मवीर देसवाल ने कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और संगठन की विचारधारा का प्रचार करूंगा। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवासी मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर राठौर ने संगठन की विचारधारा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं कृष्णवीर राठौर ने कहा कि आज धर्मवीर सिंह देसवाल को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि धर्मवीर देसवाल संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में छोटूराम नगर से समाज सेवी मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रीय प्रवासी मंच के कार्य की सराहना की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर राठौर का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान। मैं राष्ट्रीय प्रवासी मंच का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह राठौर, राष्ट्रीय प्रवासी मंच अखिल भारतीय हिंदू संगठन, ये पूरे भारत में अपनी मिशन हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, सनातन धर्म एवं प्रवासी जो भी समाज है उसके उत्थान के लिए पूरे देश में कार्य कर रहा है। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह देसवाल जी को नियुक्त किया गया है। उसकी खुशी में 10 मार्च से श्रीमद् भागवत राम कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी हिंदुत्व को इकट्ठा करना, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, उसके उत्थान के लिए और प्रवासी समाज के उत्थान के लिए ये संगठन कार्य कर रहा है। और उसी के संदर्भ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने विजय हासिल की है, उसके उपलक्ष्य में 10 मार्च को 1000 दीपक जला करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लगातार उसके शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी हर्षोल्लास से कार्यक्रम रख करके राम कथा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वारा समस्त हिंदू सनातनी भाइयों को, सज्जनों को, कथावाचकों को, श्रोताओं को, सबको राष्ट्र के प्रति संकल्प दिया गया। उनको शपथ ग्रहण करवाई गई कि राष्ट्र के प्रति हमेशा, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा तब तक अपने प्राणों की बलिदान करके भी इसको, अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रवासी मंच का है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच वो प्रत्येक कार्य करेगा जो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के कार्य उन्होंने युग परिवर्तन के लिए किए, वही राष्ट्रीय प्रवासी मंच अपने मंच के द्वारा सभी हिंदू संगठनों को एकत्र करके
वही कार्य करके अपनी मिशन तब तक जारी रखेगा जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। ये कार्यक्रम आज प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा धर्मवीर सिंह देसवाल जी को नियुक्त करने के इन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों को बुला करके आज इस समापन के अवसर पर इनको सम्मानित किया और कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और मैं भी गदगद हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुला करके शपथ ग्रहण करी और हमारे साथ में सभी श्रोताओं ने की कि राष्ट्र के लिए हम हमेशा समर्पित रहेंगे और तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। किसी राजनीति से, किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनीतिक गतिविधि के नेताओं से हमारा संगठन कोई गर्व महसूस नहीं करता, क्योंकि जो भी दल हैं वो राष्ट्र हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो गतिविधि उनकी है वो आप स्वार्थ की है। अपने स्वार्थ में वो सभी पक्ष विपक्ष एक होकर के अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए फैसला ले लेते हैं, लेकिन जनता के लिए जिसके वोट से वो चुन करके जाते हैं उनके हित में एक बहिष्कार करता है, एक सब उसमें गतिविरोध करते हैं, उनसे राष्ट्रीय प्रवासी मंच उनका विरोध करता है। और इस तरह से जो भी हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के हित में, समाज हित में कार्य करेगा, उसी दल के लिए हमारा राष्ट्रीय प्रवासी मंच अपने तन मन धन से पूरा उसकी व्यवस्था करेगा, उसका समर्थन करेगा और उसको मजबूत करेगा। राष्ट्रीय प्रवासी मंच जिंदाबाद, राष्ट्रीय प्रवासी मंच जिंदाबाद। और यहाँ से ये कार्यक्रम हुआ है, ये सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए यहाँ से संदेश गया है और पूरे राष्ट्र के जितने भी आचार्य 150 आचार्य हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी कथावाचकों को ये संदेश दिया है कि वो अपने मंच पर गुप्ता जी सभी जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्म के बारे में कथा का वाचन करते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करते हैं, वो अपने मंच से ये शपथ ग्रहण करवाएं और आचार्य, श्रोता, पदाधिगण, सदस्यगण और सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से शपथ ग्रहण करके राष्ट्र सेवा करें, परोपकारी सेवा भाव से करें, जनता का हित करें। उसी का राष्ट्रीय प्रवासी मंच पूरा समर्थक है और उसी के लिए कार्य करेगा। और जब तक इसकी मिशन है हिंदू राष्ट्र स्थापना, सनातन धर्म की मर्यादाओं की रक्षण करना, उनको स्थापित करना, विदेशी जो गतिविधियां हैं, देश के प्रति जो विरोधी भाष जो गतिविधियां हैं, उनका खुलकर विरोध करना है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच किसी भी जिहादी शक्ति जो भी हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए संविधान है उसका खुलकर के विरोध करेगा और हिंदू संस्कृति की स्थापना करेगा। इसके लिए कृत संकल्पित है। जय श्री राम। पहले तो मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हमारे कृष्णवीर राठौर जी राष्ट्रीय प्रवासी मंच अखिल भारतीय मिशन के तरफ जो हिंदुओं को एकत्र कर कर राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं और हमारे सभी साथी इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। अतः ये 7 दिवसीय कार्यक्रम भागवत कथा का हुआ और इसके कार्यक्रम को इतने लगन से इनके साथ मिल करके सभी को तो नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमारे मोहन दुबे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवासी मंच का प्रदेश अध्यक्ष जो है देसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह जी और हमारे संजय गुप्ता जी, मैं मनोज कुमार सिन्हा, हमारे खजान सिंह जी, बबली जी, महिला शक्तिकरण, तमाम लोगों ने मिलकर के ये शपथ ग्रहण किया कि खराब हो गया
शपथ ग्रहण किया कि हम लोग इस हिंदुस्तान को एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे, और जब तक हमारे जिस्मों के अंदर एक एक बूंद की कतरा रहेगी, हम राष्ट्र हिंदू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को जान की आहुति देने की ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिल करके इसके लिए जान नछावर करने के लिए सर्वसमर्पित हैं। और हम भी ये प्रण करते हैं कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमें भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बिना निसंकोच अगर जान भी गंवानी पड़ेगी तो हम जान की आहुति देकर के इनका साथ निभाएंगे। और हम सब इन राष्ट्रीय प्रवासी मंच के साथ गिन गिन करके उन योद्धाओं को जोड़ने के काम करेंगे जो कि हमारे राष्ट्र हित में इस को हिंदू राष्ट्र बनाने में और हमारे राष्ट्रीय प्रवासी मंच को आगे ले जाने के, हमारी मुहिम को आगे ले जाने के काम करेगा। हम उनको जोड़ेंगे। और इसी के साथ मैं सभी को एक बार धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इन हमारे भागवत कथा में साथ दिया और हिंदुत्व का बखान किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह आज हमारे वीर राठौर सिंह जी ने इतने जोश के साथ इन मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, तो शर्म की बात है उन नौजवानों को कि इन बातों को सुन करके जो अपनी कदम को पीछे खींच रहे हैं, ये सुनते ही जैसे ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जाए और इनके साथ दें, व्हाट्सएप के माध्यम से इनके नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे इस राष्ट्रीय प्रवासी मंच को कदम से कदम मिलाने के लिए कसम खाएं। मैं इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और हमारे से कोई भी प्रकार की गलती सही कही हो तो भाई हमारे को क्षमा करेंगे। राष्ट्रीय प्रवासी मंच हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ।